बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत पुराने ज़माने का ज़िक्र है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम शहज़ादी नौरीन था। शहज़ादी नौरीन बेहद हसीन और खूबसूरत थी। वो 16-17 साल की हो गई थी और बादशाह किसी अच्छे से शहज़ादे की तलाश में था ताकि शहज़ादी नौरीन की उससे शादी करके अपने फ़र्ज से फारिग हो जाए। उस बादशाह का एक वज़ीर भी था जो बेहद लालची, खुदगर्ज और मकार था। शहज़ादी नौरीन की खूबसूरती ने उसे भी मुतासिर किया था और वो चाहता था कि बादशाह उससे अपनी बेटी की शादी कर दे ताकि उसे शहज़ादी के साथ साथ तख्त और ताज भी मिल जाए। उसकी उम्र काफ़ी हो गई थी मगर उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसने अभी तक किसी से भी इस बात का तज़किरा नहीं किया था कि वो शहज़ादी नौरीन से शादी करना चाहता है। एक रोज़ जब खूब बारिश हो रही थी तो वज़ीर ने सोचा कि ये बारिश थम जाए तो वो बादशाह से मिलने के लिए उसके महल में जाएगा और उसे दरख्वास्त करेगा कि वो अपनी शहज़ादी के साथ उसकी शादी कर दे। शाम को बारिश रुक गई। वज़ीर खूब बन ठन कर अपने मकान से निकला और बादशाह के महल की तरफ चल दिया। बादशाह अपने कमरे की खिड़की में से बाग का नज़ारा कर रहा था। बारिश ने तमाम पौधों को नया निखार और हुस्न बख्शा था और वो बेहद दिलफरेब मंजर पेश कर रहे थे। जब वज़ीर बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर बादशाह खुश हो गया और उससे बोला, आओ बैठो, हम तुम्हें अभी याद ही कर रहे थे। वज़ीर इसका खुशगवार मोड़कर दिल ही दिल में खुश होने लगा। उसे ये उम्मीद हो चली थी कि बादशाह चूँकि इससे बहुत खुश है इसलिए वो अपनी शहज़ादी की शादी उससे करने पर आमादा हो जाएगा। वो एक आरामदेह कुर्सी पर बड़े अदब से सर झुकाकर बैठ गया। बादशाह ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐ वज़ीर बातदबीर, हमारी शहज़ादी अब बड़ी हो गई है और हमने उसकी शादी करने का फ़ैसला कर लिया है। वज़ीर अपनी मुसरत छुपाते हुए बोला, आलिजा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला की है। लड़की ज़ात तो वैसे ही एक बोझ होती है। ये बोझ जितनी जल्दी हो सके सर से उतार देना चाहिए और आजकल के ज़माने में अच्छे लड़कों की कितनी कमी है आप अच्छी तरह जानते हैं। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बादशाह ने वज़ीर की बात पूरी भी न सुनी और उसका शाना थपथपाकर बोला, शायद तुम ये कहना चाहते हो कि तुम शहज़ादी के लिए कोई अच्छा सा शहज़ादा तलाश करोगे। हम तुम्हारी वफादारी से बहुत खुश हुए हैं। इसी खुशी में ये हार और 3 दिन की छुट्टी इनाम में देते हैं। ये कहकर बादशाह ने अपने गले से सच्चे मोतियों का हार उतारकर वज़ीर को दिया और फिर बोला, हमने खुद भी शहज़ादी के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है। वो हमारे शुमाली मुल्क के बादशाह का बेटा है। वो आजकल यहाँ आया हुआ है और हमारा मेहमान है। शहज़ादा और शहज़ादी एक दूसरे से बहुत जल्द घुल मिल गए हैं। हम बहुत जल्द दोनों की शादी कर देंगे। वो देखो, दोनों बाग में टहल रहे हैं। वज़ीर के तमाम सपने टूट गए। बादशाह की बात सुनकर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और चेहरे पर पसीना आ गया। वो आंखें फाड़े और मुंह खोले बादशाह को घूरने लगा। हमें मालूम है हमारे प्यारे वज़ीर, तुम शहज़ादी नौरीन को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह चाहते हो। तुम्हारी यह हालत बताती है कि तुम्हें उसकी जुदाई का किस कदर अफसोस है। हम भी जब ये सोचते हैं कि शहज़ादी हमसे बिछड़कर अपने घर चली जाएगी तो हमारी भी बिल्कुल ऐसी ही हालत हो जाएगी। बेटियां तो पराये धन होती हैं। ये कहते कहते बादशाह की आवाज़ रंधा गई। थोड़ी देर बाद वज़ीर उससे इजाज़त लेकर अपने घर आ गया। उसे इस बात का बेहद मलाल था कि शहज़ादी की शादी उसकी बजाय एक शहज़ादे से हो रही है। क्योंकि वज़ीर बेहद मकार था इसलिए उसने सोचा कि अगर वो अपनी चालाकी से बादशाह को कत्ल कर दे तो उसे ये तख्त और ताज भी मिल सकता है और शहज़ादी से उसकी शादी भी हो सकती है। वज़ीर को सारी रात नींद नहीं आई और वो बादशाह को कत्ल करने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर करता रहा।
आकर उसके ज़हन में एक तरकीब आ ही गई। उसने सोचा कि वो बादशाह के बावर्ची को अपने साथ मिलाकर बादशाह के खाने में कोई जहरीली चीज़ मिला देगा और बादशाह के मरते ही वो आर्जी तौर पर तख्त और ताज संभाल लेगा। इसके बाद जब पूरी तरह मुल्क की भाग दौड़ संभाल लेगा तो शहजादी नौरीन से शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ये तमाम बातें सोचकर वो मुतमिन होकर सो गया। अगले रोज़ सुबह महल में बादशाह, मलका शहजादी नौरीन और शहजादा शकील नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। बादशाह के चेहरे पर फिक्रमंदी और परेशानी के आसार थे। मलका उसकी शक्ल देखकर भांप गई कि ज़रूर कोई ख़ास बात है। उसने जब बादशाह से इस बारे में पूछा तो बादशाह ने बड़े धीमे लहजे में कहा, मैंने रात एक भयानक ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हूँ। वहाँ मुझे थकन सी महसूस हुई तो मैं एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। वहाँ बैठे हुए मुझे ज़्यादा देर न गुजरी थी कि मेरे पीछे से एक स्याह रंग का सांप बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा और मेरे पाँव को डसकर अपने बिल में जा घुसा। मेरा खौफ व दहशत के मारे बुरा हाल हो गया था और फिर इसी आलम में मेरी आंख खुल गई। बादशाह का ख्वाब सुनकर मलका भी फिक्रमंद हो गई। नाश्ते के फौरन बाद उसने शाही नजूमी को तलब करके उसे बादशाह का ख्वाब सुनाया और उसकी ख्वाब की तबीर पूछी। उस नजूमी की उम्र 180 बरस की थी। उसके सर और दाढ़ी के बाल रूई के गालों की तरह मुलायम और बर्फ की तरह सफ़ेद थे। उसने बड़े गौर से बादशाह का ख्वाब सुना और अपने साथ लाई हुई मोटी मोटी किताबों की वर्क गर्दानी करने के बाद वो कुछ हिसाब किताब करने लगा। बादशाह, मलका, शहजादी नौरीन और शहजादा शकील, जो कि शहजादी नौरीन का होने वाला शौहर था, सब के सब बूढ़े नजूमी को दम साधे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद नजूमी ने हिसाब लगाने के बाद मलका से मुखातिब होकर कहा, मलका साहिबा, खुदा बादशाह सलामत की उम्र दराज करे। उनका एक दुश्मन पैदा हो गया है। वो मौजी हर कीमत पर जान पनाह की जान लेना चाहता है। बादशाह सलामत ने जो सांप देखा था वो उसी दुश्मन की तरफ इशारा करता है। मैं अपने इल्म से सिर्फ इतना ही पता चला सका हूं और उस दुश्मन का नाम नहीं बता सकता। फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर उस दुश्मन को ना पकड़ा गया तो वह अपनी अयारी और मकारी से आली मर्तबा बादशाह सलामत को ज़रूर नुकसान पहुँचा देगा। नजूमी की बात सुनकर मलका के होश उड़ गए। बादशाह भी बेहद खौफजदा हो गया और शहजादी नौरीन रोने लगी। शहजादा शकील शहजादी नौरीन को रोता देखकर बेहद बेचैन हो गया। उसने बड़े पुरअज़म लहजे में कहा, प्यारी शहजादी, तुम रंजीदा मत हो। मैं जब तक जिंदा हूं इंशाअल्लाह बादशाह सलामत को कोई भी शख्स नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे प्यारे अब्बा जोर के दुश्मन को बहुत जल्द ही उनकी खिदमत में पेश कर दूंगा। शहजादे शकील की बात सुनकर शहजादी नौरीन के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। बादशाह और मलका ने भी इत्मीनान का सांस लिया। उन्हें उम्मीद थी कि शहजादा शकील उस दुश्मन को पकड़ने में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। बादशाह वहाँ से उठकर दरबार में चला गया क्योंकि दरबार का वक्त हो गया था। मलका अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गई और शहजादी नौरीन की चंद सहेलियाँ आ गई थी। वो उनके साथ बातें करने लगी। शहजादा शकील कुछ सोचने में मसरूफ़ था। अचानक उसके ज़हन में एक बड़ी अच्छी तरकीब आ गई। वो कमरे से निकलकर बाग में आया। उसने देखा कि बादाम के दरख्त पर एक तोता बैठा एक पके हुए बादाम पर अपनी चोंच मार रहा है। शहजादा शकील बहुत ही आहिस्तगी से दरख्त पर चढ़ा और तोते को पकड़ लिया। फिर उसने तोते को एक बहुत ही खूबसूरत पिंजरे में बंद किया। पिंजरा सोने की तैलियों का बना हुआ था। शहजादा शकील तोते का पिंजरा लेकर दरबार में पहुंचा। बादशाह अपने तख्त पर बड़े बारोब तरीके से बैठा हुआ था। तमाम दरबारी फर्श पर बिछे कीमती कालीन पर बैठे हुए थे। शहजादा शकील ने बादशाह से कहा, जापना, मेरे अब्बा हज़ूर ने यह जादू का तोता आपके लिए भेजा था। इसे कबूल फरमाकर शुक्रिया का मौका दे। ये तोता आपको हर जुमेरात की सुबह आपके दुश्मनों के नामों से आगाह किया करेगा
कल जुमेरात है। ये जिस शख्स का भी नाम लेगा समझ लीजिएगा वो आपकी जान का दुश्मन है। बादशाह समझ गया कि शहजादा शकील उसके दुश्मन को पकड़ने की फिक्र में है। उसने पिंजरा लेकर अपने पास रख लिया। तमाम दरबारी इतना बेहतरीन और अजीबोगरीब तोता देखकर वाह वाह करने लगे, मगर वजीर की हालत गहर हो गई। उसे अपनी जान खतरे में नजर आने लगी। क्योंकि वही बादशाह का दुश्मन था, इसलिए वह इस झूठ मूठ के जादू के तोते से खौफजदा हो गया था। दरबार से फारिग होकर बादशाह ने तोते का पिंजरा बाग में सेब के दरख्त पर लटका दिया। रात हुई तो सब लोग सोने की बजाय एक कमरे में छुपकर बाग की निगरानी करने लगे। आधी रात गुजरने के बाद उन्होंने देखा कि वजीर बाग की दीवार फलांकर अंदर कूदा और तोते के पिंजरे को दरख्त से उतारने लगा। उसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर भी था। वजीर ने सोचा था कि वो तोते का खात्मा कर देगा ताकि तोता बादशाह के सामने उसका नाम ना ले सके, मगर उसने जैसे ही पिंजरे का दरवाज़ा खोला वैसे ही बादशाह, मलका, शहजादी नौरीन और शहजादा शकील कमरे से निकलकर उसके सामने पहुंच गए। शहजादा शकील ने कहा, बादशाह सलामत, आपका दुश्मन पकड़ा गया। यही वो शख्स था जो आपको मौत के घाट उतारने के लिए मंसूबे बना रहा था। बादशाह की आंखें गुस्से से अंगारा हो गई। वजीर भी बहुत परेशान हो गया। वो खौफ के मारे थरथरा कर कांप रहा था। बादशाह ने उसी वक्त चंद सिपाहियों को बुलवाकर वजीर को गिरफ्तार कर लिया। वजीर ने अपना जुर्म मान लिया था और उस जुर्म की वजह से उसकी सारी दौलत जब्त करके उसे मुल्क बदल कर दिया गया। मलका और बादशाह शहजादा शकील की जाना से बहुत खुश थे। चंद दिनों बाद शहजादी नौरीन और शहजादी शकील की शादी होगी और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे।